डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। जब भीड़ में शामिल किसी साधारण व्यक्ति को असाधारण उपलब्धि के लिए सम्मान मिलता है तो समस्त भीड़ को गर्व अनुभव होता है। अब की बार जो पद्म पुरस्कार मिले हैं वो इसी बात की गवाही देते हैं। यह कोशिश उन परंपराओं को तोड़ने की जिनमें ये पुरस्कार बांट दिए जाते थे। अपने चहेतों और उच्च सिफारिशी लोगों को। बहुत से व्यक्ति तो इन पुरस्कारों के लिए राजनीतिक पहुंच का फ़ायदा उठाते थे तो कुछ ऐसे भी होते थे जिन्हें इन पुरस्कारों को प्राप्त करने के लिए एड़ियां तक रगड़नी पड़ती थी। सोचिए इन पुरस्कारों का सम्मान क्या होता होगा। लेकिन अब की बार जिन लोगों को ये पुरस्कार प्राप्त हुए उनसे ये पुरस्कार भी अधिक सम्मानित हुए हैं। ऐसे लोग जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें राष्ट्र के उच्चतर सम्मानों में से कोई सम्मान कभी मिल पाएगा। सम्मान प्राप्त करने राष्ट्रपति भवन पहुंची तुलसी गौड़ा के पांव में जूते तक नहीं थे। पिछले 6 दशक से पर्यावरण के प्रति समर्पित तुलसी गौड़ा अनपढ़ हैं मगर अपने परिश्रम और लगन के माध्यम से एक पाठ जरूर पढ़ा गई है कि यदि मन में लगन हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। 12 वर्ष की उम्र से वे अब तक 30,000 से भी अधिक पौधे रोप चुकी हैं। उन्होंने वन विभाग में अस्थायी तौर पर सेवाएं भी दी और आज भी अपने ज्ञान को नई पीढ़ी के साथ बांट रही हैं। पर्यावरण के संरक्षण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार करने वाले लावारिस लाशों के मसीहा के रूप में पहचाने जाने वाले अयोध्या के मोहम्मद शरीफ को राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री सम्मान से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मानित किया गया। अब तक उन्होंने 25,000 से ज़्यादा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया है। मोहम्मद शरीफ ने 1993 में अपने बेटे का अंतिम संस्कार न कर पाने से आहत होकर ये तय किया कि अब कोई भी लाश लावारिस नहीं रहेगी। ऐसे व्यक्ति की झोली में आकर पद्म पुरस्कार भी स्वयं को सम्मानित समझ रहा होगा। मंगलोर के 68 वर्षीय फल विक्रेता हरे काला हजब्बा को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया वह आश्चर्यचकित कर देने वाला है। संतरे बेचकर प्रतिदिन 150 रुपये कमाने वाले हरे काला हजब्बा ने एक प्राइमरी स्कूल बनवा दिया। राष्ट्रपति से पुरस्कार लेने के लिए वे सादी सफ़ेद शर्ट और धोती पहनकर पहुँचे तो
प्रत्येक व्यक्ति उनकी सादगी का कायल हो गया। बीज माता के नाम से जानी जाने वाली राहीबाई सोमा पोपेरे को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। वह महाराष्ट्र के अहमदनगर की महादेव कोली आदिवासी जनजाति की किसान हैं। उन्होंने अपने परिवार से खेती की पारंपरिक विधियां सीखी और जंगल के संसाधनों का ज्ञान एकत्रित किया। 2 दशक पहले उन्होंने देसी बीज तैयार करना और उन्हें दूसरों को बांटना शुरू किया। उन्होंने एक ब्लैकबेरी नर्सरी तैयार की, जहां स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को इसके पौधे तोहफे में दिया। इसके बाद उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर देशी बीजों का संरक्षण करने का अभियान शुरू किया। समाप्त।